मैं एक बहन से मिला 6 महीने पहले। उनकी कीमोथेरेपी हो चुकी थी। उनके सारे आईब्रोज उड़ गए थे, बाल निकल गए थे। मैंने उनसे पूछा, दीदी आप कैसे हैं? आई थिंक 27-28 ईयर्स की बहन थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़की एमपी की थी, मध्य प्रदेश की थी। मैं किसी जगह पे गया हुआ था और जब मैंने उसको देखा, मुझे खुदा ने इंस्पिरेशन दी, इससे बात कर। और जब मैं उससे गया, मैंने कहा, सिस्टर आप कैसे हो? बोला, प्रे फॉर मी। मैं कुछ नकारात्मक नहीं बोलना चाहती, आप मेरे लिए दुआ करो। तो मुझे उसकी फैमिली से पता चला कि उसको कैंसर है। तब मैंने उस पूरी फैमिली को चर्च के, जहां पर मैं मीटिंग ले रहा था, कॉन्फ्रेंस, वहां उसके ऊपर एक रूम बना हुआ था। मैंने उस पूरी फैमिली को बोला, आप लोग सब मीटिंग ऊपर आओ मुझसे मिलने के लिए। पूरी फैमिली ऊपर आई मिलने। वो बहन सामने बैठी थी। मैंने उस बहन से कहा, कितना टाइम है? बोलती है, पता नहीं है, बहुत हालत खराब हो चुकी है। मैंने कहा, जीना चाहते हो? ऐसे रो पड़ी वो। आपको पता है वो इतनी लाचार थी, बोल रही थी, भाई तू ही कुछ कर मेरे लिए। मैंने कहा, बहन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं जिंदगी कहां से आती है। मैंने उससे कहा, लुक अनटू जीसस। मुझे उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था, अगर वो 1.5-2 महीने भी चली, बहुत हो गया। आप ट्रस्ट करेंगे, 3 दिन पहले उसे मुझे कॉल किया, बोला, भाई मैं ठीक हो रही हूं। मेरे भाइयों और बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। उस उद्धारकर्ता की ओर निहारना सीखो। यू टीच, खुदा से कहो, मुझे ट्रेन कर, मुझे टीच कर, तेरी ओर निहारना क्या होता है। अरे इंसानों के मन कभी भी बदल जाएंगे, उनके मूड्स कभी भी बदल जाएंगे। आप अगर उन पे डिपेंड रहोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, इतनी हर्टिंग्स मिलेगी, इतनी हर्टिंग्स मिलेगी कि आपको ना लोगों से नफरत हो जाएगी कि मैं कभी किसके करीब नहीं जाऊंगा। ये मुझे कॉल करे, ये मुझे मैसेज करे, ये मुझसे पूछे कैसे हो, ये मुझे मार्केट लेके जाए, ये मुझे यहां लेके जाए। मैं आपको सच कहता हूं, मोस्ट मिजरेबल लाइफ मैंने इनकी देखी है। सिर्फ ह्यूमन पे डिपेंड है। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं, पास्टर ऐसा, पास्टर वैसा। अरे तुम उन पे उम्मीद करते क्यों हो? क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे लिए प्रेयर करे? ठीक है, आपने उनको बोल दिया, उम्मीद क्यों करते हो? क्यों तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा? हाँ, आई टेल यू अ लिविंग स्टोरी। मैं आपको एक लिविंग टेस्टिमनी बताता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। और ये बता के मैं पूरा कर रहा हूं, सुनिए। अफ्रीका के एक गांव में, एक ऐसा गांव जहां पर 24 आवर्स बर्फ गिरती है, स्नोफील्ड गिरता है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? वहां पर जब जब स्त्रियों की जब प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट की दिशा में वहां पर जाती हैं, जब उनका बच्चा निकाला जाता है, वहां इतनी ठंड होती है कि बच्चे को वहां से निकाल कर सीधा गर्म पानी की थैली पे रखा जाता है। और अगर उस बच्चे को वो वार्म वाटर की, वो गर्म पानी की थैली नहीं मिली, वो बच्चा 45 मिनट से मर जाता है। वहां पर इतनी ठंडी है। एक दिन एक लेडी वहां पर आई, वो प्रेग्नेंट थी, और जैसे उसकी डिलीवरी हुई, आप बिलीव करेंगे, डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से लेकर आओ गर्म पानी की थैली। और नर्स गई और उसने कहा, साहब खत्म हो गई ये थैली। अब वो डॉक्टर इतना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि शहर उनसे बहुत दूर था, आने जाने में शायद 4 घंटे लगते, लेकिन ये मर जाता बच्चा। उस बच्चे को उठाया गया। आप बिलीव करेंगे, उस बच्चे को उठा के एक प्रार्थना घर में ले गए। जैसे वो उस प्रार्थना घर में ले गए, आप बिलीव कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हो सका तो मैं आने वाले हफ्ते में उसके प्रिंटआउट्स आपको निकाल के दूंगा कि टेस्टिमनी पढ़िए। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? जैसे वो उस प्रार्थना घर में गए, वहां के एल्डर्स को बुलाया गया कि ये बच्चा ठंडी में मर सकता है, दुआ करो ये बच जाए। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? वहां पर प्रार्थना करने वाली एक कोई बड़ी लेडी नहीं, 7 साल की लड़की थी। रूथ नाम था उसका, बॉयकट बाल थे उसकी, उस टेस्टिमनी में लिखा था, छोटे से बाल थे उसके। और वो वहां पर खड़े होकर कहती है बच्चे के ऊपर, पिता मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु मेरी इस बहन के लिए
जल्दी से गर्म पानी की थैली बेच। उसकी प्रेयर देखो। और जानते हो उसके बाद क्या बोलती है? प्रभु सुन, साथ में डॉल भी बेचना, ताकि जब वो उसको हक करे तो उसको फील हो कि तू उससे कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं ये प्रेयर पूरी हुई। प्रेयर करने के बाद डॉक्टर बोलता है आओ आओ अब हम प्रार्थना करें। सारी चर्च ने कहा कोई दोबारा प्रार्थना नहीं होगी, उस बच्ची ने प्रेयर की है। अब सब लोग वहां पर वेट कर रहे थे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। आधे घंटे में उस चर्च का दरवाजा किसने खटखटाया? उस दरवाजे पे इतना बड़ा पार्सल आया। रूथ खड़ी थी और जानते वो क्या बोलती है? खोलो उसको। वो पार्सल इतना थिक था कि उसे खोलने के लिए कैंची नहीं चाकू का उपयोग किया गया। उसे खोला गया, सबसे पहले निकले सॉक्स निकले। उसके बाद किशमिश निकली, बच्चों के खाने की किशमिश निकली। ये निकालते जा रहे, इतना नीचे तक गए और रूथ देख रही थी। बोलती है खोलो खोलो, है उसमें। आप बिलीव करेंगे किसने हाथ डाला, गर्म पानी की थैली निकली और रूथ बोलती है चेक करो, डॉल भी होगा। सब लोग हैरान हो गए। डॉल निकली, थैली निकली, बच्चा बच गया। अब सब लोग ये सोच रहे थे ये पार्सल आया कहां से। जब उस पार्सल की एड्रेस निकाली गई और वहां पर कॉल किया गया कि आपने ये पार्सल चर्च में कैसे भेजा, जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोला ये पार्सल आपके पास अब आया है? बोला हाँ। बोला ये पार्सल तो मैंने यहां से 3 महीना पहले आपके चर्च के लिए निकाला था। वो इंडिया से आया था, कोई इंडियन नंबर था। आप जानते ये तुम्हारा खुदा है। वो जानता है जब वो चीजों को रोक देता है वो सही टाइम पे ले आता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो दाऊद की तरह कहते हैं वो मेरे खुशी का मूल है। मेरी बहनों, आपका पति बहुत अच्छा है पर वो तुम्हें खुदा की तरह प्यार नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, तुम्हारी बीवियां बहुत अच्छी हैं पर वो तुम्हें खुदा की तरह प्यार नहीं दे सकती। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हो ब्रदर मेरी लाइफ ऐसी ही है, खुशी गम गम खुशी, मूड ऑफ, लोगों से शिकायतें, जानते हो रीजन क्या है? जब भी आपको कोई बुरा भला कहे ना, अवॉइड। जानते हो अगर आप रियलिटी में देखना चाहते हो ना आप कौन हो, तो आपको मिरर कभी नहीं दिखा सकता। आपको जानते हो मिरर क्या दिखाएगा? मिरर आपको यह दिखाएगा कि तेरी आंखें कैसी हैं, तेरे आईब्रोज कैसे हैं, तेरे लिप्स कैसे हैं, तेरा नाक कैसा है। लेकिन आप रियलिटी जानना चाहते हो कि आप कौन हो, तो इस मिरर में देखो। जानते हो ये मिरर क्या कहेगा? तुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तू धर्मी है, तू माफ किया गया है। जैसे यीशु था वैसे तू जगत में है, तुझे पवित्र आत्मा है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। और हम लोग एक एक घंटा मिरर के सामने खड़े रहते हैं। कितने लोग हैं जो इस मिरर के सामने जाते हैं अपने आप को देखने के लिए। इससे पहले कि मैं मीटिंग क्लोज करूं, सब बाइबल बंद कीजिए। इससे पहले कि मैं मीटिंग क्लोज करूं, आज अपने आप से पूछो, हेलो, एक सवाल अपने आप से पूछो। आइए अपना हाथ ऐसा कीजिए, अपने आप से यहां पर रखिए और अपने आप से, अपने मन से पूछिए, आर यू रियली हैप्पी? जानते हो अंदर से क्या आवाज आएगी? नो। अब रीजन जानो। जानते हो क्यों हम कंटिन्यू हैप्पी नहीं रह पाते? नीति वचन में लिखा है मन की खुशी एक अच्छी दवा है। भली बातों से मन आनंदित हो उठता है, लेकिन बुरी बातों से वो दब जाता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज
हैप्पीनेस, मन की खुशी एक अच्छी दवा है। पर जिसका, और कितने लोगों ने ये पढ़ा है, जिसका मन खुश है वो नित्य भोज में जाता है। एवरी डे वो डाइनिंग टेबल पे अच्छे से खाने खाता है, जिसका मन खुश है। हम नहीं जानते हैं कल हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब हमारे सारे दिन प्रभु के हाथों में है। हो सकता है कल आप ना हो सकता है कल मैं ना हो सकता है ये आखिरी सरमन हो। पर मैं आपको एक बोलना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप अपने जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, मैं आपको पहली चीज ये कहूंगा, अपने फोकस को बदलो। किसी भी आदमी को रिमोट कंट्रोल मत दो आपकी खुशी का। अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को रिमोट मत दो कि वो आपको हैप्पी, दुखी, खुश, दुखी, दुखी ऐसे करके बैठेंगे। अपने खुशी का आधार परमेश्वर को बनाओ, हर चीज में उसको देखो। और कितने लोग परमेश्वर को इस तरह देखते हैं कि जब आप ऊपर देखते हो तो वो आपको ऐसा कहता है, पवित्र बन, पश्चाताप कर, बड़ा तंग हूं मैं तुझसे। आपको लगता है खुदा ऐसा है? हाँ, ये फॉल्स इमेज है खुदावन की। मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपसे खुश है, वो आपके साथ है। लेकिन आज से अपना फोकस बदलो।